हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल गार्डनिंग विद पूनम एंड ब्लॉग्स। तो कैसे हैं दोस्तों? ये देखिए, सबसे पहले शुरुआत करती हूँ अपने गार्डन के रोज़ से। तो कितने सारी कलियाँ आई हुई हैं, आप देख सकते हैं रोज़ में। मैंने इसको टाइम से प्रून कर दिया था और प्रूनिंग के कारण ही इसमें देखिए अब इतने सारी कटिंग के बाद जो कट करने के हार्ड प्रूनिंग से रिज़ल्ट है कि कितनी सारी इसमें कलियाँ बनी हुई है दोस्तों। तो अब इनमें भर भर के अच्छी सी फ्लावरिंग होगी, जो मैं आपके साथ भी शेयर करूँगी। तो देखिए दोस्तों, आज की जो वीडियो है मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ, तो ये बताना चाहती हूँ कि इस टाइम जब हम नर्सरी से जाते हैं, नर्सरी में जाएंगे तो आपको नर्सरी में बहुत सारे प्लांट दिखाई देते हैं दोस्तों। कुछ उसमें से आपको जो विंटर के फ्लावरिंग प्लांट हैं वो भी आपको दिखाई देंगे नर्सरी से रखे हुए, जैसे आपका वर्बीना है, आपका डॉग फ्लावर है, आपका और भी बहुत सारे फ्लावर हैं। तो आपको जब भी आप नर्सरी में जाए, चाहे इस टाइम पे जब मैंने देखे वो साइड में रखे हुए हैं, डहेलिया है। अब उन्होंने रेट भी उसके कम कर दिए, 20 रुपीज़ डहेलिया कर दिया जो 40 रुपीज़ था। तो आप जब भी नर्सरी में वो जाएंगे तो आपको इस टाइम पे अब वो फ्लावर के प्लांट नहीं लेने हैं फ्रेंड्स, क्योंकि अब वो आपका आगे फ्लावरिंग नहीं करेंगे। आप नर्सरी में देख के, चाहे वो रीज़नेबल रेट में भी देख के आपको दे दें, लेकिन आपको तब भी नहीं लेना है, क्योंकि आप अगर उसे लेंगे तो वो घर आके आप जब उसे रिपोर्ट करेंगे ना तो वो ख़राब हो जाते हैं। अब नहीं चलेंगे, क्योंकि वो विंटर के फ्लावरिंग प्लांट हैं। इस टाइम पे आप लाएं, चाहे प्रिम रोज़ हो, कोई भी प्लांट होगा तो वो अच्छे से फ्लावरिंग नहीं करता दोस्तों। जैसे आपका रेनिकुलस है तो अब इनका फ्लावरिंग का टाइम जा चुका है। देख सकते हैं आप ये मेरे रेनिकुलस का। इसमें इसी तरह से नर्सरी से भी अगर आप लाते हो तो वो अच्छे से फ्लावरिंग नहीं करेंगे और फालतू के आपके पैसे जो है वेस्ट हो जाएंगे। तो मैं भी नर्सरी गई थी, तो मैंने वहाँ पे नर्सरी विज़िट करा। मैं आपको अभी दिखाती हूँ दोस्तों, मेरा नर्सरी विज़िट भी दिखाऊँगी। तो मैंने वहाँ पे काफ़ी सारे प्लांट देखे। तो अब उससे अच्छा है कि इस टाइम पे आप टाइम से जो सीडलिंग्स आ रखी हैं आपकी नर्सरी में इस सीज़न की, गर्मियों की, चाहे वो जीनिया हो, चाहे सदाबहार हो आपका, या कॉस्मोस हो, तो इस विन का हो, आप इस तरह के इनके प्लांट की वो लेकर आइए सीडलिंग्स, मॉस रोज़ की, क्योंकि ये सीडलिंग अब आपकी जो है समर के सीज़न में चलती है। तो आपको अब समर के फ्लावरिंग प्लांट लाने हैं, विंटर के नहीं फ्रेंड्स। तो देखिए इस टाइम पे मेरे यहाँ पे तो कितने अच्छे से ब्लूमिंग हो रही है। ये मेरा जरबेरा है, 4 कलर के जरबेरा है मेरे पास। तो अगर ये प्लांट जैसे आपको लाते, जरबेरा है, ये भी हमारा परमानेंट प्लांट है, बस थोड़ा रेनी सीज़न में हमें ख्याल रखना है। तो ये आपको पहले लेके आ जानी चाहिए, क्योंकि अब मैंने नर्सरी में पता किया तो 150 का जरबेरा दे रहा है वो खिला हुआ पेड़, छोटे से पॉट में लगा हुआ 4 इंची के। तो वो कोई फ़ायदा नहीं है दोस्तों इस वक्त लाकर। तो इस वक्त हमें नहीं लाने हैं ये सब चीज़ें क्योंकि ये अब हमारे यहाँ पे फ्लावरिंग नहीं करेंगे ज़्यादा अच्छे से और पैसे भी बर्बाद होंगे। तो उससे बेस्ट तरीका है कि हम अपना जो है जो सीडलिंग आप समर की आ रखी हैं वो टाइम से ले आएँ। 8 रुपीज़ की आ रखी है तो वो ला के लगाएँ तो बेटर है, वो हमारे टाइम से लगाने से अच्छे फ्लावरिंग करेगी दोस्तों। तो मैं भी कुछ प्लांट लाई, मैं कुछ ऑर्नामेंटल प्लांट भी लाई हूँ और कुछ जो परमानेंट वाले और कुछ वो लाई हूँ। तो देखो ये नर्सरी में रखे हैं। बिगुनिया है यहाँ पे, आपका पिटूनिया रखा है इन्होंने, आपके बहुत सारे प्लांट थे यहाँ पे, जैसे आपका सेकुलेंट्स भी थे। तो मैंने जब नर्सरी में देखा और भैया 20 रुपीज़ के दे रहे हैं और बहुत अच्छे, मैंने कहा नहीं, अब मुझे जैसे ये देखो ये रखे हुए हैं, तो ये देखो ये भी रखे हुए हैं। तो मैंने कहा अब इनको ले जाके कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि ये पेंजी हो गए, ये सब अब नहीं ग्रो करेंगे। आप इस टाइम पे जब लाते हैं तो नर्सरी से जर्मेनियम ले आइए। जर्मेनियम भी बहुत अच्छे से फ्लावरिंग करता है और आपका बहुत अच्छा, ये भी परमानेंट प्लांट है। थोड़ा सा देर उसका थोड़ा ख्याल रखना है, उसके बाद आपके पास ये बना रहता है। तो मैंने नर्सरी विज़िट किया तो मैंने यही देखा, क्योंकि आजकल जो है प्लांट्स के बहुत रेट हाई हो गए। ये देखो यहाँ पर रोज़ है, ये 150 रुपीज़ का रोज़ था। तो कैनेडुला है, तो ये नहीं लाना आप, क्योंकि
क्योंकि ये लाके कोई फ़ायदा नहीं, ये नहीं बचेंगे दोस्तों ज़्यादा समय तक। तो ये सीडलिंग लेकर आइए, और ऑर्नामेंटल प्लांट है, ये जो परमानेंट प्लांट होते हैं, इन प्लांट्स को लेकर आइए। तो मैं भी नर्सरी में गई तो मैंने भी कुछ प्लांट ख़रीदे दोस्तों। तो उसमें से एक प्लांट तो मैंने जो गार्डेनिया का ख़रीदा, क्योंकि मेरे पास गार्डेनिया जो था पहला वाला जो कलकत्ता का था, जिसकी लाल सॉइल थी, वो कुछ समय बाद मेरा ख़राब हो गया। क्योंकि जो इनकी नीचे सॉइल होती है दोस्तों, वो इस तरह की सॉइल होती है, चिकनी मिट्टी, जिसमें जो पानी होल्ड करके रखती है। तो जड़ें क्या होती है, धीरे धीरे करके जब वो गीली रहती हैं तो वो रूट रॉट की प्रॉब्लम से ख़राब हो जाती है। तो मैं इसलिए इस बार, लेकिन फिर भी दिल कहाँ मानता है, मुझे बहुत पसंद आता है वो फ्लावर, क्योंकि जब उसकी खुशबू आती, खिलता है वो गार्डन में, तो इतनी सुंदर सुगंध आती है उसकी, पूरा आपका गार्डन महक जाता है। तो मैं एक लेकर ही आ गई फिर भी। तो वो मुझे उन्होंने छोटा वाला जो था वो 100 रुपीज़ का दिया, और जो बड़ा था वो 150 का था। तो मैं छोटा ही लेकर आई। तो उसमें 2 लगे हुए हैं प्लांट छोटे, दिखाऊंगी मैं आपको लास्ट में। और एक मैं जो ड्रेसिना लेकर आई दोस्तों, ग्रीन कलर के हैं वो पत्ते वाला, मुझे थोड़ा सा अलग लगा। उसकी एक वैरायटी मेरे पास भी है, लेकिन वो मुझे जैसे थोड़ा ग्रीन, बाद में वो मतलब पैरेट ग्रीन और वाइट सा है, फिर वो ग्रीन होता है, अलग वैरायटी थी, तो मैं लेकर आई। और एक जो है मैं बेगम बहार लेकर आई, ये भी मेरे पास था। तो दोस्तों जो बेगम बहार है उसको ना शेड लविंग प्लांट है वो, मतलब उसे धूप में मत, तेज़ धूप में मत रखिएगा, क्योंकि वो प्लांट ख़राब हो जाता है। लास्ट टाइम मैं लेकर आई, मैंने उसे क्या करा, उसमें रखा तो ख़राब हो गया। देखिए यहाँ पे क्रोटोन्स की कितनी सारी वैरायटी है। तो फ्रेंड्स अधिकतर वैरायटी तो मेरे पास है ही, मैंने ये देखा तो मैं नहीं लेकर आई। क्रोटोन जो थे वहाँ पर सारे वही थे जो मेरे पास है। ये देखिए एग्लोनिमा है, तो ये एग्लोनिमा जो है ये मतलब ज़्यादा वैसा नहीं होता, काफ़ी कॉस्टली था, तो ये नहीं लाई मैं। काफ़ी सारे प्लांट हैं जिनमें काफ़ी कॉस्टली भी थे, तो मैं तो कुछ ज़्यादा नहीं लाई, क्योंकि मैक्सिमम मेरे थे लगे हुए गार्डन में। तो मैं सिर्फ 2-3 प्लांट ही लेकर आई हूँ, तो मैं आपको दिखाऊंगी अभी लास्ट में जो मैं लेकर आई। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी लगा हुआ है, और यहाँ पे टिकोमा की वैरायटीज़ हैं। तो 4 तरह के टिकोमा ऑलरेडी मेरे पास थे, तो मैंने नहीं लिए फ्रेंड्स। तो जो मेरे पास नहीं थे, मैंने एक गार्डन का नर्सरी का सर्वे किया, देखा तो मैक्सिमम प्लांट थे मेरे पास, सबकी करीबन मतलब कुछ वैरायटियाँ थी मेरे पास, तो मैं नहीं लाई। तो यहाँ देखिए सीडलिंग भी आ गई हैं आपके, जैसे सीड की सीडलिंग है वैसी आपके पास फ्लावर्स की सीडलिंग भी आ गई हैं, और बहुत सारी हैं। तो आप चाहें तो वो लेकर आइए और उन्हें लगाइए दोस्तों, क्योंकि टाइम से लाएंगे तो आप आपका वो गार्डन में बने रहेंगे और बहुत अच्छे चलेंगे। तो ये वाली नर्सरी जो है दोस्तों बहुत बड़ी है हमारे यहाँ पे, सबसे बड़ी मुझे यही नर्सरी लगी यहाँ पे। तो मैंने मैक्सिमम जाती हूँ मैं इस नर्सरी से, प्लांट मैं यहीं से लाती हूँ, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी सारी वैरायटीज़ मुझे मिल जाती हैं। तो अगर आप भी यहाँ के हैं, देहरादून के, तो आप भी इस नर्सरी में विज़िट ज़रूर कीजिएगा दोस्तों। ये देखिए यहाँ पर सारी फ्लावर की सीडलिंग्स है जो मुझे मैंने भी इसमें से लिए, आपके साथ शेयर करूँगी कि मैंने कौन कौन से प्लांट लिए हैं। तो ये कुछ विज़िट जो मैंने किया। तो अगर आपको दोस्तों मेरी इन्फॉर्मेशन अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा विद बेल आइकन, कि जिससे फ्यूचर में आने वाली वीडियोस की इन्फॉर्मेशन आप तक मिले। और अगर आप मेरे ओल्ड फ्रेंड हैं तो आप लोग को तो बताने की ज़रूरत ही नहीं है, तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा। और अगर कोई क्वेरी भी होती है तो भी कमेंट करिएगा दोस्तों, कि अगर मेरे से हो पाएगा पॉसिबल तो मैं उसे सॉल्व करूँगी। तो ये देखिए दोस्तों, ये वाला मैं ड्रेसिना लेकर आई घर, एक ये वाला लेकर आई, एक ये देखिए ये बेगम बहार लेके आई पर्पल कलर का, ये भी उन्होंने मुझे 100 रुपीज़ का दिया है। और एक ये देखो ये वाला गार्डेनिया लाई, और ये देखिए ये लाल सॉइल वाला नहीं लाई इस बार जो लाई है, तो ये भी चीनी मिट्टी है, चिकनी मिट्टी सी, पर ये दूसरी जगह का आता है, ये कोलकाता साइड का नहीं आता। वहाँ की सॉइल जो भी होगी रेड सॉइल होती है वहाँ पे ना, तो ये है। इस बार मैं दूसरी उसमें लाई हूँ, देखो अब कैसा होता है पता नहीं, फ़िलहाल लेकर आ गई हूँ, तो देख के पता चलेगा कि कैसा होता है किस तरह से। तो आपके अगर घर में ये अच्छा हो रहा है तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि मैं इसकी किस तरह से केयर करूँ फ्रेंड्स। तो जितने भी मेरे गार्डन वाले दोस्त हैं जिनके यहाँ पे ये अच्छा हो रखा है, तो प्लीज़ मुझे भी कुछ टिप्स दीजिएगा, जिससे मैं इसको बहुत अच्छे से इसकी केयर कर पाऊँ। अपनी तरफ से मैंने इसके लिए सॉइल जो है पॉटिंग मिक्स बनाई है, बहुत हल्की रखी है और न्यूट्रिशन रिच रखी है दोस्तों, जिससे क्या है इसमें इसको कमी ना हो।
और लास्ट में दोस्तों एक बात और, हैप्पी होली। आप सभी को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपकी होली बहुत अच्छी रहे, होली खेलिएगा, सेफली रहिएगा दोस्तों। और ये देखिए एक दो ये भी लाई सीडलिंग, 2 इसमें मॉसरोज़ हैं और एक जो है जेरेनियम है, लेकिन कलर अभी नहीं पता कौन से खिलता है, कभी रिपीट भी हो जाते हैं, तो देखते हैं अब कैसा निकलता है बाद में। तो यही कुछ प्लांट लाई दोस्तों, सीडलिंग और भी लाई हूँ मैं, उसको मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगी कौन सी सीडलिंग लेकर आई हूँ मैं फ्लावरिंग प्लांट की, क्योंकि ये वीडियो नहीं तो लंबी हो जाती बहुत ज़्यादा दोस्तों, तो इसलिए मैंने वो नहीं करा। तो आप भी लेकर आइएगा ये सब प्लांट। और और अगर आपके घर में है तो आप कटिंग से भी इसको प्रोपोगेट कर सकते हो दोस्तों, कटिंग से भी और पैसे बचा सकते हैं दोस्तों। तो चलिए फिर से मिलेंगे आपसे एक अच्छी सी वीडियो के साथ। एंजॉय कीजिए गार्डनिंग को। बाय फ्रेंड्स।